थी, इसलिए कालिया जा करके सीधे आ करके उस कुंड में छिप गया। तो भगवान ने कहा तू यहाँ से अन्यत्र चले जा, यहाँ मत रहा। तो उसने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं गरुड़ की डर से तो यहाँ आया हूँ, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा यहाँ से तुम रमण द्वीप में चले जाओ और वहां जाकर के तुम अपने परिवार सहित रहो। कहीं उत्तराखंड में भी एक नागराज का स्थान को वहां बताते कि स्वयं भगवान नाग वहां गए, और वहां भी एक नागराज का एक बहुत दिव्य मंदिर है हिमालय में। तो स्वयं भगवान नागराज के रूप में, तो उस मंदिर की एक खासियता है कि वहां पर जब पूजा को ऐसा पानी नहीं है, और जिस दिन वहां साल भर में जब भी कोई जाते तो वहां पहले शंख बजाया जाता, तो वहीं से जो है जल की धारा आती है, और जो दूध वहां पर चढ़ाया जाता तो स्वयं नाग आकर के उसको पी लेता। तो जो है वही नागराज रमणीक क्षेत्र में गए, और भगवान ने जब जो उनके ऊपर चरण रखा तो उन्होंने कहा प्रभु ये चरण सदैव मेरे सर के ऊपर बने रहे। अब भगवान उस जल से बाहर निकले और उस नाग के फन के ऊपर भगवान बंसी बजाते बजाते नृत्य करते तांडव करते जब बाहर निकले, इधर जो है सब लोग ग्वाल वाल जो है यशोदा मैया आनंद बाबा के पास गए। उन्होंने कृष्ण ने जो है उस जगह छलांग लगा दी यमुना जी में जहां कालिया नाग रहता है। तो सब जाकर के जब ये सुना तो माँ यशोदा वहीं बेहोश हो गई। सब लोग करके जो है वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, रो रहे थे। और कृष्ण यहाँ से जो है यमुना जी में कूदे, अब वो बच नहीं सकता। इस वियोग में नंद बाबा वहां के ग्वाल वाल सब विलाप कर रहे थे। तो उसी समय जो है उनके मध्य में भगवान जो है उस नाग पर जो है नृत्य करते हुए वहां प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और स्वयं भगवान जो है जैसे वहां से निकले तो उसको आज्ञा प्रदान करते स्वयं भगवान को प्राप्त करके सब ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हुए, और वो रात्रि वहीं उन्होंने विश्राम करी। सब लोग जो है थक गए थे विलाप करते करते, सब जो है तो भगवान को प्राप्त करके सब जो है आनंदित हो गए, और वो रात्रि सबने वहीं व्यतीत करी। और इस प्रकार से कालिया का जो है भगवान ने दहन किया, कालिया का घमंड चूर्ण किया। और इस प्रकार से सब ग्वाल वाल अपने अपने घरों में आए, फिर सब आनंदित रहने लगे। फिर इधर से कंस ने प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस भेजा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। फिर गोप और गोपियों को जो है दाव अग्नि से भगवान ने बचाया। गर्मियों के समय में जंगल में आग लगी, और वो गोप और गोप गैया जो है जब चारों तरफ से उन ग्वाल वालों को घेरा, तो वहीं अग्नि को भी भगवान ने वहीं सब ग्वालों से निवेदन किया तुम आंख बंद कर दो। तो तुरंत भगवान ने अग्नि को भी अपने मुख में धारण किया। और इस प्रकार से वो समय आया जब जो है ज्येष्ठ आषाढ़ के बाद, गर्मी के बाद, जब सूर्य नारायण भगवान सब जल को एकत्रित करके 6 महीने बाद उसे बरसाना शुरू कर देते हैं। बसंत ऋतु आती है, और बसंत ऋतु में सब खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसा समय आया, उस समय में सब जो है वर्षा ऋतु का इंतजार करते हो। वर्षा ऋतु आई, वृंदावन की सब खेत खलियान वृक्ष फल सब जो है पृथ्वी पर हरे भरे हो गई।
हरी भरी घास उग गई और झरझर करते झरने बहने लगे। तो उस मनोहर दृश्य को देख करके भगवान ने अपनी मुरली हाथ पे ली और भगवान ने बंसी का वादन किया। ऐसी वेणु बजाई कि जब भगवान जी जो है वेणु का वादन किया, तो जब भगवान वेणु का वादन करते गैया घास चुगना छोड़ देती, वन के जीव जंतु सब जो है भगवान की उस मधुर आवाज को सुन करके जितने भी हिरण पक्षी सब भगवान को चारों तरफ से घेर करके भगवान का छवि का आनंद लेते हैं। बरहा पीड़ा नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणा प्रावसगीर्तकीर्ते। तब भगवान ने अपना सौंदर्य बनाया। बरहा पीड़ा, भगवान ने मोर नाच रहे थे। जब भगवान बंसी बजा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे, तो वहीं मोर का पंख गिर गया और भगवान ने उसे तुरंत अपने सर में धारण कर दिया। भगवान ने कहा कितना सुंदर है। तो भगवान कहते हैं, अरे मोर जैसे तेरे में कोई वासना नहीं, वैसे मेरे में कोई वासना नहीं, इसलिए मैं तेरे को अपने पंख के रूप में, मुकुट के रूप में तुझे धारण करता हूं। इसलिए मोर जो होता कभी समागम नहीं करता, तो इसलिए प्रभु ने उसे अपने सर पर मोर का मुकुट धारण किया। बरहा पीड़ा नटवर वपु, नट की भांति भगवान देखा कैसे भगवान जो है कैसे खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण की झांकी कभी देखो तो एक पांव को दूसरे पांव को घुमा करके नट की भांति खड़े हुए। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में सुंदर किनेर के पुष्प। भगवान ने जो है कुंडल बनाए, मकरंद कुंडल बनाए। बिभ्रदवासः, भगवान की वो आभा। कनक कपिशम, कितनी सुंदर आभा है प्रभु। वैजयन्तीं च माला, वैजयंती की माला भगवान ने गले में धारण करी और उस समय होठों पे बंसी लगा करके दोनों हाथों से उनको उनके छिद्र को बंसी बजाते हुए रंध्राम वेणुरधर सुदया, उस समय जो उससे वो मधुर स्वर निकले। पूरयन गोप वृंदे, उसको सुन करके गोप गोपियां चारों तरफ भगवान को घेरे हुए उस मधुर बंसी की आवाज सुन करके इतने भाव विभोर हो रहे हैं। उसको पूरयन, पूरा उसको पी रहे, उस मधुर आभा को, भगवान की बंसी को सुन सुन करके गदगद हो रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और वृंदावन में प्रभु रमण कर रहे हैं। प्रभु अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। प्राविशत कीर्त कीर्ति, और भौरे गुनगुना रहे हैं। पुष्प जो है खिल रहे हैं, चिड़िया चहक रही है। ऐसा मधुर गायन किया, इतना गायन किया
गोपियां कह रही हैं कि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो सब गोपियां उस मधुर आवाज, उस मधुर बंसी को सुन करके अपनी सब सुध बुध खो देती है। और जब गोपियां कहती कृष्ण बंसी बजाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बंसी काई को बजावे सांवरिया, बंसी काई को बजावे सांवरिया, मुरली काई को बजावे सांवरिया, मुरली काई को बजावे सांवरिया, मेरी सुध बुध खो गई सांवरिया, ओ मेरी सुध बुध खो गई सांवरिया, मुरली काई को बजावे सांवरिया, मुरली काई को बजावे सांवरिया, बंसी काई को बजावे सांवरिया। गोपियां कह रहे हैं अरे कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो हम ऐसी सुध हो जाते हैं। ये गोपियां कहने लगी अरे सखी मैं तो लगी थी यमुना नहाने, मैं तो लगी थी यमुना नहाने, मैं तो लगी थी यमुना नहाने, आना लग गए मुरली बजाने, ताला लग गए मुरली बजाने, हरे सरे पर बांधी गागरिया, हरे पर बांधी गागरिया, मुरली काई को बजाया, मुरली काई को बजाई सांवरिया, मेरी सुध बुध खो गई सांवरिया, मेरी सुध बुध खो गई सांवरिया, मुरली काई को बजाई सांवरिया, मुरली काई को बजाई सांवरिया। मैं तो यमुना जी में नहाने गई, स्नान करने गई, परंतु कृष्ण ने बंसी ऐसी बजाई, मैं तो जो मेरी घाघरी थी मैंने उससे ऊपर पहन ली, मैं तो ऐसी बावली बन गई जो मटकी थी वही छोड़ दी। मैं तो चली थी माखन बेचन, 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 नैना मेरे श्याम को देखन, नैना मेरे श्याम को देखन, अरे मैं तो भूल गई गागरिया, मैं तो भूल गई हो गागरिया, मुरली काई को बजाई, मुरली काई को बजाई सांवरिया, मुरली काई को बजाई सांवरिया। रुपया कहीं मैं तो माखन को बेचने के लिए गई थी, परंतु श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, मैं तो माखन की मटकी वहीं छोड़ गई और किसी के पास चली दौड़ आई।
मैं तो लगी थी खाना बनाने, जो लगी थी खाना बनाने, मैं तो लगी थी खाना बनाने, तो लगी थी खाना बनाने, चूल्हे में लगी थी आग जलाने, चूल्हे में लगी थी आग जलाने, नैना मेरे चूल्हा बुझा दिया, नैनों ने चूल्हा बुझा दिया, गाय को बनाई गाय को बनाई मेरी खुद खुद खो गई, मेरी खुद खुद खो गई बावरिया, मेरी खुद खुद खो गई बावरिया, रोटियां पहले मैं तो चूल्हे में आग जलाने लगी थी, खाना बना रही थी गरम, तो शाम ने बंसी बजा दी और मेरी सास मुझे घर से जाने नहीं देती और मेरी नैनों ने चूल्हा बुझा दिया और ऐसी बंसी बजी। मैं तो चली थी गौ को चारा देने, मैं तो चली गौ को चारा देने, मैं तो चली गौ को चारा देने, उसको रोटी खिला दी मैंने, उसको रोटी खिला दी मैंने, अरे सास को चारा डाल दिया, अरे सास को चारा डाल दिया, बोली गाय को बनाई बावरिया, बोली गाय को बनाई बावरिया, बोली गाय को बनाई बावरिया, मेरी गोद गोद खोई होई बावरिया, मेरी गोद गोद खोई होई बावरिया, गाय को बनाई बावरिया, बोली गाय को बनाई बावरिया। गोपियां मेरी अरे सखी, अरे बहन तेरे साथ तो क्या बीती, मैं तो जो है गाय को चारे देने गई थी, परंतु इतनी सुध बुध खो दी, जो चारा गाय को खिलाना था वहां तो गाय को रोटी खिला दी और सास को चारा डाल दिया। बंसी गाय को बजाए सावरिया, मुरली गाय को बजाए सावरिया, मेरी शुद्ध बुद्ध खोई हरी सावरिया, मेरी शुद्ध बुद्ध खोई हरी सावरिया, मुरली गाय को बजाए 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 सावरिया। जय जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, बहुत ही खुशी का समय हार्थ है। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। राधा सखी संकीर्तन मंडली आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। कहते हैं कि जो है ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए और ना ही गाड़ी मकान चाहिए, सेवा के लिए तो केवल निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए। और भाई जी का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जनता की, और नाम भी वैसा ही राजीव। आप जानते हैं राजीव का मतलब क्या होता है? कौन कौन जानता है राजीव का मतलब? नहीं जानते? कोई नहीं जानता। राजीव का मतलब होता है कमल, और कमल की तरह ही राजीव जो है खिलते हैं हमेशा। जहाँ राजीव जी आ जाते हैं वहाँ तो अपने आप ही पंडाल खिल जाता है। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारे बीच में आए हुए हमारे बड़े भाई राजीव जैन जी का, हमारे प्रधान जी यहाँ पर आए यशपाल अरोड़ा जी हैं।
जिनका इस भागवत कथा में अतुलनीय योगदान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो है श्रीमान राजकुमार जी, आप भी हमारे आए हुए मुख्य अतिथि का माल्य अर्पण करके उनका स्वागत करें, पटका भेंट करके। एक बार जोरदार जयकारा लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सांवरे सरकार की जय। कहते हैं कि जो है नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं है, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं है, और हमारा सोनीपत शहर भी जो कोई लंदन से कम नहीं है। जहां बरस रही है आप सबकी मीठी मीठी तालियां, ये हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है, हमारे ये किसी अमृत से कम नहीं। एक बार राजू जैन जी का, हमारे यशपाल अरोड़ा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप यथाशीघ्र आ जाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बरहा पीड़ा नट भर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासां कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ऐसे भगवान जो वृंदारण्य में अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं, बंसी की धुन सुन करके सब बाल बाल मुग्ध हो जाते हैं। तो हमारे बीच में हमारे माल्यार्पण मुख्य अतिथि जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई जी का। आपका बड़ा योगदान है। मैं एक दिन की कहानी बताता हूँ आपको। भाई जी को फोन किया था, शांति विहार में हमारी कथा हो रही थी, भाई जी से बात हुई कि कथा हो रही है आप आएंगे, तो भाई जी ने कहा पंडित जरूर आएंगे, पंडित जी क्यों नहीं आएंगे। तो भाई जी एक फोन से ही आ जाते हैं, ऐसे नेतृत्व। एक बार जोरदार ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। और व्यासपीठ से श्रीमान सुरेंद्र खुराना जी, आप भी हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव जैन जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान सुरेश कुमार अरोड़ा जी, आप भी स्वागत करेंगे भाई राजीव जैन जी का। जोरदार तालियों से हौसला बुलंद करें भाई राजीव जैन जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। में आदरणीय से 11,000 रुपए की सहयोग राशि में भागवत में दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हौसला बुलंद करें। ऐसे थोड़ा बजाते हैं तालियां, दोनों हाथ खड़े उठा करके एक बार बोले वृंदावन के हरिलाल की। तो मैं हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि जी हैं। हम इस धर्म ध्वजा को अगर लहरा रहे हैं तो आप जैसी शख्सियतों की वजह से लहरा रहे हैं। कहते हैं कि बिना दान के धर्म बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप दान नहीं देंगे तो धर्म का कार्य वहीं पर अटक जाएगा। इसलिए आपके एक एक कण और एक एक क्षण और एक एक दान के द्वारा ही ऐसे शुभ कार्य होते हैं। और भाई जी तो वैसे भी दानी है, निरंतर दान करते रहते हैं। आपकी ही बदौलत ऐसे पंडाल सजते हैं। एक बार भाई जी के पुनः जोरदार करतब ध्वनियों से स्वागत करें। भाई जी ने 11,000 रुपए की राशि नहीं है, हमारी ये 11 लाख की राशि है। अगर कोई इस भागवत में 1 रुपए भी देता है तो हमारे लिए वो 1 लाख की राशि हो जाती है। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद राधा सखी कीर्तन मंडली की ओर से। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित गणेश चंद शास्त्री जी, जिनके मुखारविंद से आप हर वर्ष जो है भागवत कथा का श्रवण करते हैं। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। भागवत कथा सब जानते हैं कि एक ऐसा महान ग्रंथ है जो हमें जीने की राह सिखाता है, जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करता है और जो हमें हमेशा जो है सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए इसे जो है
एक ऐसा महान ग्रंथ कहा जाता है जिसमें सभी ग्रंथों का सार है। हमारे जीवन में इसलिए कहते हैं कि भागवत कथा के श्रवण करने से जीवन का कल्याण होता है, और वो कल्याण तभी होता है जब हम भागवत कथा को श्रवण करें और उसको अंतर मन में धारण करें, उस पर विचार करें। केवल हर वर्ष आप लोग सुनते हैं लेकिन घर पे जाके फिर भूल जाते हैं। इसलिए जो है शास्त्री जी को हर वर्ष आना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हमारे शहर में पिछले 3 महीने में लगभग जो है 50 के लगभग जो है भागवत कथाएं हुई हैं। हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा प्रदेश जो है एक धर्म क्षेत्र है, और सोनीपत तो जो है मैं समझता हूं कि भागवत नगरी बन चुका है। इतनी भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है, और मैं समझता हूं कि इसी से समाज में सुख समृद्धि शांति आएगी और समाज का जो है उत्थान और कल्याण होगा। मैं ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम जो है भागवत कथा हमारे जीवन को पार कराने वाली वैतरणी बने, और इसी तरह जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद और कृपा हम पर बनी रहे। मैं पुनः जो है यहाँ समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राधा सखी समिति, कि आप सब लोगों को जो है इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने का जो है अवसर प्रदान करती है। नहीं तो आज का युग ऐसा है कि इतनी माताएं बहनें घर में भी नहीं एकत्रित हो सकती। घर में जो है इतनी माताएं बहनें अगर 2 भी हो तो वो भी इकट्ठी नहीं बैठ सकती। कुछ तो मोबाइल ने खराब कर दिया, कुछ टेलीविजन ने खराब कर दिया, और ये संतों की कृपा है कि आप इतनी संख्या में बिल्कुल जो है ध्यान से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कहते भी हैं कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की कृपा है कि हम सब जो है इतने, क्योंकि भारत देश जो है हिंदू सनातन संस्कृति का देश है, धर्म का देश है, और इसमें इतने धार्मिक आयोजन होते हैं, संतों की कृपा से होते हैं। और एक ऐसा ही आयोजन आगामी 21 तारीख को, क्योंकि 22 से जो है संवत 2080 शुरू हो रहा है। हम हर वर्ष जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ नव वर्ष बनाते हैं 1 जनवरी को। 12 बजे तक रात को बहुत उछल कूद करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब 12:01 होगा और हम एक दूसरे को बधाई देंगे। लेकिन क्या कभी हमने जो है अपना जो हिंदू नव वर्ष है उसकी बधाई दी किसी को? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि 22 तारीख को नवरात्रि भी है, हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो रहा है। एक दूसरे को जो है आप लोग बधाई देने का काम करें। जो अपने फोन से मैसेज भेजते हैं, फेसबुक से मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, वो अवश्य भेजें। और शहर में भी हमने जो है सोनीपत के इतिहास में पहली बार जो है हिंदू नववर्ष जो है जागृति यात्रा आयोजित की जा रही है। शहर की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। 21 तारीख को 3 बजे जो है गुड़ मंडी पुरानी मंडी से चलकर और जो है कालूपुर चुंगी ओल्ड डीसी रोड कच्चे क्वार्टर गीता भवन होते हुए बस अड्डा होते हुए बाबा धाम पर उस यात्रा का समापन होगा। और उस यात्रा का नेतृत्व स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु जी महाराज करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज करेंगे और हमारी जो है गुरु माँ सरोज माता जी करेंगी। तो मैं उस यात्रा के लिए भी जो है आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि हम सब जो है हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाए, श्रद्धा से मनाए और हिंदू सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करें। इस भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये संतों का आना भी सार्थक हो जाएगा और प्रभु की कृपा भी हम पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अभूतपूर्व शब्दों से हम सबको कृतार्थ किया। मन प्रसन्न ही नहीं हुआ, गदगद हुआ। भाई जी के प्रयास सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने कहा कि जो इनकी यात्रा हो रही है उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। जिस प्रकार भाई जी आपके कार्यक्रम में निरंतर पहुंचते हैं, कहीं भी आप एक फोन कर, हमारे कहीं भी अगर कथा होती है, कहीं पुलिस का व्यवधान भी अगर पड़ जाता, कई बार परमिशन की दिक्कत आ जाती है, तो हम भाई जी को फोन करते हैं तो हमें तुरंत परमिशन मिल जाती है। तो एक बार भाई जी के लिए जोरदार ताली से जयकारा लगाएं कि जो सनातन धर्म के लिए रक्षक हैं और उस आयोजन का जो संरक्षक कर रहे हैं भाई राजीव जैन जी कर रहे हैं। सनातन धर्म जो 22 तारीख को जो यात्रा होगी, उस यात्रा में जो भाई जी के देख रेख में होगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सोनीपत में जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो एक नई चल पड़ी है, बागेश्वर धाम से लेकर के हो, चाहे कहीं से लेकर हो, हमें अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए एक होना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि जहां धर्म नहीं बचेगा तो क्या करोगे धन का, अगर धर्म नहीं बचेगा तो क्या करोगे उन संस्कार का, अगर हमारा धर्म नहीं बचेगा तो क्या करोगे इन कोठी बंगलों का, और अगर धर्म हमारा रहेगा तो हम सब जो है विजयी हो सकते हैं। और सनातन के लिए जो हमें अकेला नहीं लड़ना है, हम सबको एक साथ लड़ना है। आज आप देखते हैं लॉकडाउन में सबने पता लग गया है कि